गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास 10 सॉल्ट का दूसरा कंपाउंड स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट कंपाउंड और दूसरा। तो नेक्स्ट कंपाउंड अब हम स्टडी कराएंगे जिसका नेम है ब्लीचिंग पाउडर बच्चों। तो हम ब्लीचिंग पाउडर की बात आज करेंगे जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है। देखिए जितने भी इसमें कंपाउंड है ना, उसकी ज़्यादातर प्रिपरेशन पूछी जाती है और उसके प्रॉपर्टीज़ भी पूछ ली जाती हैं। तो आप इस पे फोकस्ड रहिएगा कि उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसके टर्म्स क्या हैं, जो स्पेसिफिक टर्म्स दिए हैं उनको याद रखिएगा, और फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब बातों को थोड़ा सा अपने माइंड में रिमेंबर करते रहिए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका केमिकल नेम है CaOCl2। अब देखिए जो ये CaOCl2 है वो फॉर्म कैसे होगा आपको लेना है, ये मैं आपको प्रिपरेशन बता रही हूँ बच्चों। ये फर्स्ट हमारी हो गई प्रिपरेशन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, सबसे पहले हम लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ये टर्म्स बार बार रिवाइज करते रहिएगा, इसलिए क्योंकि ये टर्म्स बार बार कभी आते हैं। जैसे एक कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें बता दिया कि स्लैग लाइम रिएक्ट विद दिस कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड A या B या C, जो भी हो उसमें होगा। तो उसके हिसाब से ये जो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये स्लैग लाइम है, लाइमस्टोन है, ये सब टर्म्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब क्लोरीन आपने इसके साथ रिएक्ट करवा दिया। अब देखिए क्लोरीन जो है वो एक क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगी ना बच्चों, वैसे ही ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा CaOCl2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा CaOCl2 और वाटर यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, वाटर चला जाएगा। हमें क्या करना है वाटर से? हमें तो चाहिए क्या? हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है बच्चों वो मिल गया। ये हमारी प्रिपरेशन है जिसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन की हेल्प से बनाया है। जब हम स्लैग लाइन में क्लोरीन को पास आउट करेंगे, देखिए क्लोरीन जो है, मैं एक टर्म यहाँ पे मेंशन कर दूं आपको, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कभी भी एक तरीके से फ्री नेचर में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कराता, क्योंकि हाईली ये टॉक्सिक की कैटेगरी में चला जाता है। तो आप इसको स्टोर कैसे करवा रहे हैं? अगर आप, मैंने कहा ना कि क्लोरीन आपको स्टोर कराना है फॉर दी मीन वाइल, आप कुछ टाइम के लिए इसको स्टोर करा दीजिए। एंड व्हेन यू वांट दी प्रोसेस ऑफ अ रिएक्शन, तो आप क्या करिए कि क्लोरीन को सेपरेट आउट करा लीजिए। अभी हम उसे बताएंगे कि कैसे हम सेपरेट आउट करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन वहां से सेपरेट आउट हो जाता है और जिस फॉर्म में हमें उसे रिएक्ट करवाना है, जिसके साथ रिएक्ट करवाना है, वो रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो कहने का ये सेंस है कि आपको क्लोरीन को एक कंपाउंड की फॉर्म में स्टोर कराना है। सीधी सी बात ये समझ ले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में उसे स्टोर करा देंगे, और जब आपको नीड होगी कि आपको क्लोरीन चाहिए, आप क्लोरीन निकालेंगे, दैट मीन्स किसकी मदद से? डाइल्यूट H2SO4 की मदद से, और फिर आपको क्लोरीन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, ये हमारी प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन के बाद अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ का। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये व्हाइटन पाउडर है। आपको इसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देगी कि ये वाइट पाउडर होगा, और एंड गिव मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, एंड गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बहुत तेजी से आपको स्मेल आएगी। अगर आप क्लोरीन की स्मेल से इंट्रोड्यूस नहीं हैं तो आप लैब में क्लोरीन गैस को थोड़ा सा इनहेल करके देखिए, दूर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, आप समझ जाएंगे कि ये स्मेल क्लोरीन की है। आपको एक तरीके से उसका अपीयरेंस समझ में आएगा कि, और उसकी फ्रेगनेंस, आपको फ्रेगनेंस वर्ड बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो आपको समझ में आएगी कि कैसी इसकी स्मेल होती है एक्चुअली में, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है,
तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, मैंने इसको BP लिख दिया है ब्लीचिंग पाउडर को, ये कोल्ड वाटर में लिख देते हैं ऐसे, सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन तब भी जब आप इसे सॉल्युबल कराएंगे कोल्ड वाटर में, तब भी कहीं ना कहीं ये अपने कुछ पार्टिकल एज अ प्रेसिपिटेट स्लैग लाइम के वहीं छोड़ देगा, मतलब ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। वहाँ पर आपको स्लैग लाइम का जो वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक रेसिड्यू वहाँ पर वो प्रेजेंट होगा। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को उसमें डिसॉल्व करवाएंगे तो कुछ आपको लाइम के, डैट मीन्स स्लैग लाइम के भी पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये BP ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में। थर्ड पॉइंट जब मैं अब बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि अगर हम ये थर्ड है, CaOCl2 को H2SO4 में डिसॉल्व करवा दें, ये डाइल्यूटेड है बच्चों। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर आपने डाइल्यूट H2SO4, एक्सेस अमाउंट है, ध्यान रहे एक्सेस अमाउंट है, अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 में इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया तो क्या होने वाला है, तो आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें CaSO4 होगा, एक आपका क्लोरीन होगा और एक आपका वाटर होगा। 3 कंपाउंड्स आपको मिलने वाले। अब जो आपका कैल्शियम सल्फेट है वो बनेगा, क्लोरीन बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये एक्सेस अमाउंट होगा। कैसा होगा? एक्सेस। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन चाहिए था आपको, क्लोरीन मिलेगा। ये इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट ही क्लोरीन है। ध्यान रखिए, ब्लीचिंग एजेंट कौन है आपका? क्लोरीन। इस रिएक्शन में कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, इस रिएक्शन में क्लोरीन ही ब्लीचिंग एजेंट है, ना कैल्शियम सल्फेट है, ना वाटर है, कोई नहीं है, बस आपको क्लोरीन ही यहाँ से सेपरेट आउट होता है। मैंने पहले ही रिएक्शन ऊपर लिखी जो है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था कि क्लोरीन को स्टोर कराने का एक तरीका है। जब आपको क्लोरीन चाहिए तो आप क्या करिए, H2SO4 को लीजिए, जिसमें से क्लोरीन सेपरेट आउट होगा और वही ब्लीचिंग एजेंट की तरह फॉर्म करेगा। तो दिस इज just a arrangement to store the chlorine. Why? Because we cannot utilize the chlorine in that form. That means कि in a Cl2 form. तो हम उसको बार बार यूज नहीं कर सकते, स्टोर नहीं करवा सकते। तो दिस इज अ प्रोसेस टू स्टोर द क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यू कैन से दैट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जिसमें हमने क्लोरीन को स्टोर करा हुआ है, और स्टोर कराने का हमारे पास ये एक तरीका है जिसमें आप अगर उसे सेपरेट आउट कराना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट आउट इस फॉर्म में करा सकते हैं। क्लियर? आई थिंक सो। H2SO4 तो सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर के साथ, क्लोरीन सेपरेट आउट होगा और वहीं पे ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क कौन कर रहा है? क्लोरीन आपका कर रहा है। आपको क्लोरीन को स्टोर कराने का ये वे है, मैं बार बार रिपीट करा रही हूँ ये बात कि आपको स्टोर कराना है अगर इसको आपको क्लोरीन को, तो जस्ट अ अरेंजमेंट टू स्टोर द क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। वाई? Because we cannot utilize the chlorine in Cl2 form. Cl2 फॉर्म में इसे यूज भी नहीं कर सकते, दूसरी बात इसे स्टोर भी नहीं करा सकते, तो इसलिए हम इसको इस वे में करते हैं। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इसके यूजेस। तो जरा यूजेस पे जरा देख लेते हैं। गला खराब हो गया थोड़ा सा, वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है इस वजह से, और इतना ज़्यादा स्मॉग है कि बाहर निकलने से थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपको कहीं ना कहीं अभी जो ये सब पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज ज़रूर सामने आते हैं। और थोड़ा बहुत होता है तो ये लगता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा हमें भी अटेंशन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, प्रिपरेशन याद कर लीजिए, इसके बाद हम लोग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में यूजेस के। सब फर्स्ट यूज़ हम तो देख रहे हैं कि ब्लीचिंग कॉटन एंड वुड पल्प
को ब्लीच करने के लिए यूज़ कराया जाएगा, यूज़ फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प मतलब जो कि आपका लकड़ी होती है उसके ऊपर जो शाइनिंग दिखाई देती है वो हमारा क्लोरीन की हेल्प से, डैट मीन CaOCl2 की हेल्प से शो होती है। यूज़ फॉर डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग का काम करता है। वाटर में इसे इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोरीन निकल के आ जाएगा बाहर। और आपको पता है कि जैसे ही क्लोरीन आएगा, कोल्ड वाटर की बात मैं बोल रही हूँ, तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो वहाँ पर ये क्लोरीन रिलीज्ड आउट होता है और वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने में, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, क्लोरोफॉर्म को बनाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है कि वूल जो बनेगा उसको अनश्रिंकेबल करना है। डैट मीन्स ऐसे वूल भी होते हैं जो कि अनश्रिंकेबल होते हैं। उसका जो यान होता है, डैट मीन्स जो धागा होता है, उस धागे के लिए बहुत ही ज़्यादा वो एक तरीके से श्रिंक ना हो, उसको आपको उसमें यूज़ करवाना है। तो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करवा लीजिए, वो श्रिंकेबल नहीं होगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, यही तो उसकी मेन प्रॉपर्टी है। रिएक्शन में भी हमने ये देखा था कि वहाँ पर Cl2 जब सेपरेट आउट हो रहा था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था। कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। यही इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है क्लोरीन की। ठीक है, तो ये हमारी ब्लीचिंग पाउडर की बात हो गई कि ब्लीचिंग पाउडर में यूजेस हमारे ये हैं। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ क्लोरीन को बोला है, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम ब्लीचिंग पाउडर की पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में जब क्लोरीन सेपरेट आउट होता है, डैट मीन्स पूरा कंपाउंड अपने आप को जब चेंज करता है दूसरी फॉर्म में, तो ये ब्लीचिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं या यूजेस हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम बच्चों आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करेंगे, ये तो मुझे पूरी आशा है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।